गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण, भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, इनसे क्या हानियां हैं और इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बच्चों, आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु डैश कहते हैं, उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। नंबर 2, पौधाघर प्रभाव के लिए हवा में डैश की अधिकता उत्तरदायी है। बच्चों, क्या है उत्तरदायी? हमने पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है बच्चों। नंबर 3, आयतन के अनुसार वायु में 78% डैश तथा 21% डैश होती है। बच्चों, आयतन के अनुसार वायु में 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है बच्चों। अति लघुतरात्मक प्रश्न। नंबर 1, पेयजल किसे कहते हैं? उत्तर, स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को स्वच्छ जल कहते हैं। नंबर 2, किन्हीं 2 पौधाघर गैसों के नाम लिखो। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नंबर 3, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर, जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। लघुतरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, वायु प्रदूषक से आप क्या समझते हैं?
उत्तर, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे वाहनों व उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ईंधन का जलना आदि। नंबर 2, पौधाघर प्रभाव क्या है? उत्तर, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण पृथ्वी को गर्म रखते हैं। इसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है? उत्तर, जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। वाहित मल, विषैले रसायन आदि हानिकारक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर लिखिए। उत्तर, शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन व अल्प मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। प्रदूषित वायु में अवांछित गैसें, धूल व धुआं पाया जाता है। ये सांस लेने के लिए उपयुक्त नहीं होती। इससे कई तरह के रोग हो जाते हैं। नंबर 2, अम्ल वर्षा क्यों होती है? इसका प्रभाव बताइए। उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य नंबर 1, जल को पीने योग्य कैसे बनाते हैं? दूसरा प्रश्न, जल प्रदूषण से क्या हानियां हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। प्यारे बच्चों,
अब अपना यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।